अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मध्याई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम कसरे अशारिया का पार्ट थर्ड सीखेंगे। जमात शशम, मजमून रियाजी। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। आज के इस पार्ट थर्ड में हम दो बातों का मुतालिया करेंगे। एक, अशरी कसर की ज़रब और दूसरा, अशरी कसर की तकसीम। अगर आप इस सबक पर मबनी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अशरी कसर की ज़रब। मिसाल नंबर 1, 4.3 ज़रब 5। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है और इसे हमें हल करना है। इस मिसाल को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। आज हम इसे दो तरीक़ों से हल करना सीखेंगे। हल करने का पहला तरीका यह है कि सबसे पहले हम दिया हुआ आदद लिख कर लेंगे, यानी 4.3 अब ज़रब 5। इसे हल करने के लिए हम अशारिया का ख्याल किए बगैर इनकी ज़रब करेंगे। हमें सबसे पहले 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, यानी 5 और 3 की ज़रब करना है। तो ये होगा 5 तिया 15, 15 का हम लिखेंगे 5 और हासिल 1 यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें 5 और 4 की ज़रब करना है। 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर 5 चौक 20 और हासिल 1 जमा करने पर यह होगा 21। तो हम यहाँ पर लिख कर लेंगे 21। अब यहाँ पर ज़रब का अमल मुकम्मिल हुआ है। अब हम दिए हुए सवाल में अशारिया के बाद कितने मुकाम हैं गिनेंगे। यहाँ पर अशारिया के बाद एक मुकाम है, इसलिए हम जवाब में दाएं जानिब से एक मुकाम छोड़कर अशारिया की अलामत लगाएंगे। तो यहाँ पर जवाब में हम 5 के बाद अशारिया की अलामत लगाएंगे। तो हमें जवाब हासिल होगा 21.5। इस तरह 4.3 ज़रब 5 बराबर 21.5। अब हम इस मिसाल को हल करने का दूसरा तरीका देखेंगे। तरीका नंबर 2, 4.3 ज़रब 5 बराबर। इस तरीके में हम अशरी अदद को शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में लिखेंगे। सबसे पहले हम 4.3 को आम कसर में यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में लिखेंगे, जो तरीका हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इसे लिखने के लिए हम अशारिया का ख्याल किए बगैर उस आदद को शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। तो ये होगा 43 बटे, अब चूंकि यहाँ पर अशारिया के बाद एक मुकाम है, इसलिए हम यहाँ पर एक के आगे एक सिफर लगाएंगे। तो ये होगा 10 ज़रब। अब 5 को भी हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में लिखेंगे और हम जानते हैं कि हर अदद का नसब नुमा 1 होता है, इसलिए ये होगा 5 बटे 1 बराबर। अब हम जानते हैं कि कसरों की ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब की जाती है और नसब नुमा और नसब नुमा की ज़रब की जाती है, इसलिए ये होगा 43 ज़रब 5 बटे 10 ज़रब 1 बराबर। अगर हम 43 और 5 की ज़रब करें तो हमें जवाब हासिल होगा 215 बटे 10 और 1 की ज़रब करने पर 10 1 का 10 बराबर। अब हम इसे अशारिया की सूरत में लिखना है। चूँकि नसब नुमा में एक सिफर है, इसलिए हम शुमार कुनिंदा के अदद में दाएं जानिब से एक मुकाम छोड़कर अशारिया लगाएंगे। तो ये होगा 21.5। इस तरह 4.3 ज़रब 5 बराबर 21.5। चलिए अब हम मिसाल नंबर 2 देखते हैं। मिसाल नंबर 2, 7.6 ज़रब 0.2। अब पिछली मिसाल में और इस मिसाल में ये फ़र्क है कि यहाँ पर दोनों आदाद अशरी अदद हैं। इससे पहली मिसाल में एक अशरी अदद था और एक तबई अदद था, लेकिन यहाँ पर दोनों अशरी अदद हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हल करते हैं। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले पहला अदद लिख कर लेंगे, जो है
7.6 ज़रब। अब हम दूसरा अदद लिख कर लेंगे 0.2। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हल करने के लिए हम अशरी अलामत का ख्याल किए बगैर इसे हम ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 6 की ज़रब करेंगे, तो ये होगा 2 छक्के 12, 12 का 2 और हासिल आया 1। अब हम 2 और 7 की ज़रब करेंगे, तो ये होगा 2 7 14 और 14 में 1 मिलाने पर 15। अब हमें नीचे मौजूद अदद के दूसरे हिस्से यानी 0 से ऊपर के अदद को ज़रब करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहला मुकाम बंद करेंगे और 0 से सबसे पहले हम 6 को ज़रब करेंगे। तो ये होगा 0 का पहाड़ा 6 तक पढ़ने पर 0 छक्के 0, क्योंकि 0 से किसी भी अदद को ज़रब करें तो जवाब 0 ही आता है। उसी तरीके से 0 और 7 को ज़रब करने पर भी हमें जवाब हासिल होगा 0। अब हम इनकी जमा करेंगे। 2 के नीचे कोई अदद नहीं है, तो ये होगा 2, 5 और 0 जमा करने पर 5, 1 और 0 जमा करने पर 1। यहाँ तक हमने अशरी अलामत का ख्याल किए बगैर ज़रब का अमल किया। अब हम जो हमें जवाब हासिल हुआ है इसमें हम अशारिया की अलामत लगाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि दिए हुए सवाल के अंदर अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं या फिर कितने मुकाम हैं। अब दिए हुए सवाल में पहले अदद में अशारिया के बाद 1 मुकाम है और दूसरे अदद में अशारिया के बाद 1 मुकाम है, यानी अशारिया के बाद कुल 2 मुकामात हैं। इसलिए हमें जो जवाब हासिल हुआ है इसमें हम दाएं जानिब से 2 मुकाम छोड़कर अशारिया लगाएंगे। तो इस तरीके से जवाब हासिल होगा 1.52। इस तरह 7.6 ज़रब 0.2 बराबर 1.52। बच्चों, यहाँ पर हमने इस मिसाल को हल करने के लिए अशरी अलामत का ख्याल किए बगैर इसे ज़रब किया और जो हमें जवाब हासिल हुआ इसमें अशरिया के बाद वाले मुकामात गिनकर हमने दाएं जानिब से उतने मुकामात के बाद अशरी अलामत लगाई। चलिए अब हम अशरी कसर की ज़रब पर मबनी इबारती मिसाल हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है, पेट्रोल का नर्ख फी लीटर 62.32 रुपये है। सीमा को उसके स्कूटर में 2.5 लीटर पेट्रोल भराना है, उसे कितने रुपए देने होंगे। अब हमें इस इबारती मिसाल को हल करना है और मिसाल हल करने में आसानी हो इसलिए हम जो मालूमात दी हुई है इसे सबसे पहले लिख कर लेंगे। तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत दी हुई है, यानी पेट्रोल का नर्ख फी लीटर बराबर 62.32 रुपये है। उसी तरह सीमा को स्कूटर में 2.5 लीटर पेट्रोल डालना है, इसलिए भरा गया पेट्रोल बराबर 2.5 लीटर। अब हम इस 2.5 लीटर को अशरी अदद में तहवील करेंगे, तो ये होगा 2.5 लीटर। और इस मिसाल के ज़रिए हमें कुल कीमत मालूम करना है, इसलिए ये होगा सवाल अलामत। चूँकि हमें 2.5 लीटर पेट्रोल की कीमत मालूम करना है इसलिए हमें इनकी ज़रब करना होगी। तो हम सबसे पहले पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत लिख कर लेंगे, जो है 62.32 ज़रब 2.5। अब हम इन आदाद में मौजूद अशरी अलामत का ख्याल किए बगैर इनकी ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 से ऊपर के अदद को ज़रब करेंगे और फिर 2 से ऊपर के अदद को ज़रब करेंगे। तो चलिए हम 5 से ज़रब करते हैं। सबसे पहले हम 5 से ऊपर वाले अदद को ज़रब करेंगे। 5 और 2 की ज़रब करने पर 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल आया 1। अब हम 5 और 3 की ज़रब करेंगे। 5 तिया 15, 15 में 1 मिलाने पर यह होगा 16, 16 का 6, हासिल आया 1। अब हम 5 और 2 की ज़रब करेंगे। 5 दूनी 10 और हासिल 1 मिलाने पर यह होगा 11, तो यहाँ पर 11 का 1
और हासिल आया 1। अब हम 5 और 6 की ज़रब करेंगे। 5 छक्के 30, 30 और 1 31। अब आगे अदद कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बराह रास्त 31 लिखेंगे। अब हमें 2 से ऊपर के अदद में मौजूद हर हिस्से की ज़रब करना है, इसलिए हम यहाँ पर पहला मुकाम बंद करेंगे। अब 2 से ज़रब करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने पर 2 दूनी 4। आगे 2 और 3 की ज़रब करना है, इसलिए 2 तिया 6। अब 2 और 2 की ज़रब करना है, 2 दूनी 4। अब 2 और 6 की ज़रब करना है, तो ये होगा 2 छक्के 12। अब आगे आदत कोई नहीं है, इसलिए हासिल नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर बराह रास्त 12 लिखेंगे। अब हम इन दोनों अददों की जमा करेंगे। अब सिफर के नीचे कोई अदद नहीं है, इसलिए यह होगा सिफर। 6 और 4 जमा करने पर यह होगा 10। 10 का सिफर, हासिल आया 1। अब 1 और 6 जमा करने पर 7 और हासिल 1 मिलाने पर यह होगा 8। अब 1 और 4 मिलाने पर 5। 3 में 2 जमा करने पर 3 और 2 5। 1 के ऊपर कोई आदत नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1। यहाँ पर हमें जवाब हासिल हुआ। अब हम ये देखेंगे कि अशारिया के बाद कितने मुकामात हैं। पहले अदद में अशारिया के बाद 2 मुकाम है और दूसरे अदद में अशारिया के बाद 1 मुकाम है, यानी दोनों अददों को मिलाकर अशारिया के बाद कुल 3 मुकाम है। इसलिए हम जो हमें जवाब हासिल हुआ है उसमें दाएं जानिब से 3 मुकाम छोड़कर अशारिया लगाएंगे, यानी 5 और 8 के बीच में हम अशारिया लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 155.800। चूंकि सवाल इबारत में है, इसलिए हम जवाब भी इबारत में लिखेंगे। इसलिए सीमा को 155.80 रुपये देने होंगे। अच्छा तो बच्चों, अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से यानी अशरी कसर की तकसीम की तरफ बढ़ते हैं। अशरी कसर की तकसीम, मिसाल नंबर 1, 6.2 तकसीम 2। चलिए अब हम अशरी कसर की तकसीम किस तरह की जाती है इसका मुतालिया करेंगे। 6.2 तकसीम 2, इस मिसाल को हम सबसे पहले आम कसर की सूरत में तहवील करेंगे और हल करेंगे, यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखकर हल करेंगे। अब 6.2 है, इसलिए हम इसमें अशारिया का ख्याल किए बगैर इसे शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, तो ये होगा 62 बटे, अब अशारिया के बाद 1 मुकाम है, इसलिए ये होगा 10 तकसीम। अब 2 को हम शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखेंगे, तो ये होगा 2 बटे 1, क्योंकि हम जानते हैं कि हर अदद का नसबनुमा 1 होता है। अब बराबर, इससे पहले हम कसरों की तकसीम सीख चुके हैं, और कसरों की तकसीम का मतलब ये होता है कि पहली कसर को दूसरे कसर के ज़रबी माकूस से ज़रब करना, यानी हम सबसे पहले पहली कसर लिख कर लेंगे 62 बटे 10 ज़रब 2 बटे 1 का ज़रबी माकूस 1 बटे 2। अब हम 62 और 2 को मुख्तसर करेंगे, तो 2 1 का 2, 62 को मुख्तसर करने पर 2 का पहाड़ा 96 तक गिनेंगे, यानी 2 तिया 6। अब आगे 2 है, इसलिए 2 1 का 2। इस तरह अब हम बचे हुए आदाद को यहाँ पर लिख कर लेंगे बराबर। अब शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब, यानी 31 ज़रब 1 बटे नसबनुमा और नसबनुमा की ज़रब, यानी 10 ज़रब 1 बराबर, तो ये होगा 31 1 का 31 बटे 10 1 का 10 बराबर। चूंकि हम जिस अदद का नसबनुमा 10 होता है उसे अशरी कसर में तहवील करने का तरीका सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर नसबनुमा में 1 सिफर है, इसलिए हम शुमार कुनिंदा में दाएं जानिब से 1 मुकाम छोड़कर अशारिया लगाएंगे, तो ये होगा 3.1। इस तरह 6.2 तकसीम 2 का
हमें जवाब हासिल हुआ 3.1। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 2, 3.4 तकसीम 5। 3.4 तकसीम 5 बराबर। इस मिसाल को भी हम आम कसर में तहवील करेंगे, यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में तहवील करके इसे हल करेंगे। तो 3.4 को आम कसर में तहवील करने पर यह होगा 34/10। क्योंकि यहाँ पर आशारिया के बाद एक मुकाम है, इसलिए हम एक लिखकर उसके आगे एक सिफर लगाएंगे। तकसीम 5 को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखने पर यह होगा 5/1। हम जानते हैं कसरों की तकसीम करना यानी इसके जो दूसरी कसर है उसके ज़रबी माकूस से ज़रब करना। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पहली कसर लिख कर लेंगे 34/10 ज़रब 5/1 का ज़रबी माकूस 1/5 बराबर। अब शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब तो ये होगा 34 का 34/10×5। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नसबनुमा 10, 100 या 1000 की सूरत में नहीं है, इसलिए हम इसे 10, 100 या 1000 की सूरत में तहवील करेंगे। अब यहाँ पर 50 है, इसलिए हम इसे 100 की सूरत में तहवील कर सकते हैं और हमें इसे 100 बनाने के लिए इसे 2 से ज़रब करना होगा। इसलिए हम शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों आदत को 2 से ज़रब करेंगे। तो ज़रब 2/2 बराबर। अब 34 और 2 की ज़रब करने पर 34 दूनी 68/50 और 2 की ज़रब करने पर जवाब हासिल हुआ 100 बराबर। अब हम 68/100 को आसानी के साथ अशरी कसर में तहवील कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर नसबनुमा में 2 सिफर हैं, इसलिए हम शुमार कुनिंदा में 2 मुकाम छोड़कर अशारिया की अलामत लगाएंगे। तो ये होगा 0.68। इस तरह 3.4 तकसीम 5 का हमें जवाब हासिल हुआ 0.68। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 3, 4.8 तकसीम 1.2। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों अदद अशरी अदद हैं। चलिए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले 4.8 तकसीम 1.2, इसे भी हल करने के लिए हम दोनों अदद को आम कसर में तहवील करेंगे। तो ये होगा 4.8 को आम कसर में तहवील करने पर 48/10। क्योंकि हमने यहाँ पर अशारिया का ख्याल किए बगैर इसे शुमार कुनिंदा में लिखा, तो ये हुआ 48 अब अशारिया के बाद एक मुकाम है, इसलिए हमने यहाँ पर एक सिफर यानी 10 लिखा। तकसीम 1.2 को आम कसर में तहवील करने पर यह होगा 12/10 बराबर। चूँकि हम जानते हैं कि कसरों की तकसीम यानी पहली कसर को दूसरी कसर के ज़रबी माकूस से ज़रब करना, इसलिए हम पहली कसर लिख कर लेंगे 48/10 ज़रब 12/10 का ज़रबी माकूस 10/12। चूँकि ये आदत मुख्तसर हो सकती हैं, इसलिए हम इन्हें मुख्तसर करेंगे। 10 का 10, ऊपर शुमार कुनिंदा में 10 का 10। उसी तरीके से 48 और 12 को भी हम मुख्तसर कर सकते हैं, इसलिए 12 का 12 और 12 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर 48 आता है, इसलिए 12 चौक 48। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब और नसबनुमा और नसबनुमा की ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल हुआ 4 का 4 बटे 1 का 1, जिसे हम 4 भी लिख सकते हैं। इस तरह 4.8 तकसीम 1.2 का हमें जवाब हासिल हुआ 4। अच्छा तो बच्चों, आप अशरी कसर की ज़रब और अशरी कसर की तकसीम किस तरह की जाती है समझ चुके होंगे। इसकी खूब मश्क कीजिए और इस पर मबनी मश्की सवालात हल कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।